हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो गाइस, आज जो है हम पहली बात तो मैं जो वीडियो मैंने लास्ट टाइम बनाया था उसी को मैं आगे कैरी ऑन करना चाह रहा था, ठीक है। बट कुछ नए फर्ट्स वगैरह मार्केट में आ गए हैं तो मुझे मेरे ख्याल से कि वो बताना शायद अब ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मैं अपना जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसको मैं नेक्स्ट अपने आने वाली वीडियो में कैरी ऑन करूँगा वहीं से। तो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बाइनेंस की, ठीक है ना। बाइनेंस फंड जो मार्केट में इस टाइम फैला हुआ है उसको लेके, और हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जो डरे हुए हैं इस टाइम, बहुत पैनिक माहौल है मार्केट में इस टाइम पे। तो गाइस देखिए, इस टाइम पे मार्केट में आपको करना क्या है। पहली बात तो यह है कि लोग ये मानते हैं कि FTX जो कोलैप्स हुआ था उसके पीछे बाइनेंस का हाथ है, ठीक है। बाइनेंस अपने कंपटीटर को रिमूव करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देता रहा जिससे कि FTX कोलैप्स हुआ। लोग पैनिक हुए और उन्होंने FTX से अपने फ़ंड वापस निकालने की स्टार्टिंग करी, ठीक है। बट FTX के पास फ़ंड ही नहीं बचे थे एंड टाइम पे। जब ये फट फैला तो उसके बाद उसके विड्रॉल बंद हो गए थे और उसके पास फ़ंड ही नहीं बचा था, उसके बाद वो कोलैप्स हो गया था, ठीक है। अब जो है मार्केट में FTX के जो स्पोक पर्सन है, ठीक है, केविन लो लैरी नाम है शायद उनका, ठीक है। उन्होंने कहा है कि बाइनेंस ने जानकर इसमें फट क्रिएट किया था ताकि उनका कंपटीटर आउट हो जाए मार्केट से। मे बी बाइनेंस ने ये किया हो और कोई मोनोपोली चल रही हो, ठीक है। अब जिनका लॉस FTX में हुआ है वो सारे लोग बाइनेंस के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मार्केट में नेगेटिव क्रिएट हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रखे हैं, अपना फ़ंड विड्रॉल कर रहे हैं, जिससे BNB में भी आप तो देख रहे होंगे कि लगातार फॉल आ रहा है, ठीक है। मैं आपको BNB का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं, मैंने भी देखा नहीं है आज BNB का चार्ट। BNB USD देखो गाइस, BNB जो है लगातार गिर रहा है। 4 आवर में देखते हैं, ये 4 आवर का BNB का चार्ट है। 200 के पास इसका एक सपोर्ट है, मैंने देखा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखते कैसे हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम खोला पहले, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखो, ज़्यादा पीछे मत जाओ स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ये लॉग आउट तो बंद करो, ज़्यादा पीछे मत जाओ, बस खाली आपको ये देखना है यहाँ पर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रैली एक यहाँ पर, ठीक है। ये भी विक्स बनी है, देखो जब मैं आपको टेक्निकल वगैरह बताऊंगा तब मैं आपको सब समझाऊंगा कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम मेजरली यहाँ पर एक लगाते हैं, ठीक है ना, लाइन। तो ये एक 212, और हाँ एक और लेते हैं, एक ये यहाँ पर, ठीक है, ये ठीक है। तो एक 212, 210 और $200 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है BNB के लिए, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको जो हैश ट्रेडिंग दी थी उसको मैं यहीं पर शॉर्ट की कॉल जो है क्लोज़ करूँगा, और यहाँ से जो लॉन्ग की कॉल है उसको एवरेज आउट करूँगा, ठीक है। और फर्दर उसको प्रॉफिट के लिए देखूँगा। 150 का मेरा SL रहेगा, चलो ठीक है वो छोड़ो। तो BNB में आप लगातार देख रहे हैं फॉल आ रहा है। बट गाइस देखो कि फट की वजह से BNB पे जो असर पड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि बाइनेंस खतरे में है, ठीक है। वो अपने सारे ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से कर रहा है। आपको याद होगा जब FTX में फट स्टार्ट हुआ था तो FTX ने सारे विड्रॉल अपने सस्पेंड कर दिए थे, ठीक है। कोई भी विड्रॉल नहीं ले पा रहा था। उसके बाद मौका ही नहीं मिला कस्टमर्स को अपने फ़ंड निकालने का, और न्यूज़ आई कि बैंक करप्ट हो गया है, बैंकरप्सी के लिए उन्होंने फाइल कर दिया है, ठीक है। तो जो भी अपना रिटेलर, जो खास कर रिटेलर्स जो होते हैं वही फंसते हैं, ठीक है। वेल तो अपना पैसा वक्त से पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद FTX की साइट भी बंद हो गई थी, आप लोगों को शायद पता होगा। तो गाइस इसका एक चार्ट मैंने और देखा था, ठीक है। तो खैर छोड़ो, अब ऑफलाइन हो गई थी उसकी साइड पे, ठीक है। सब लोगों का पैसा भी उसमें लग गया था, झटके में सबका पैसा ज़ीरो हो गया था।
बट गाइस देखो, ये जो है ये बैलेंस है, ठीक है ना, बैलेंस है। इसके पास देखो, एफ के पास क्या था, एफ के पास जो अपनी मेजर होल्डिंग थी वो सोलाना में थी और अपने नेटिव टोकन एफ में थी, ठीक है। और उसके पास अपनी जो है मतलब कस्टमर का पैसा जो था वो ही इसने यूज़ किया था, ठीक है। अपने जहाँ पर वो थर्ड पार्टी में अपना पैसा डालता था एफ, ठीक है, प्रॉफिट के लिए, वहाँ से उसको प्रॉफिट आना बंद हो गया था, ठीक है। तभी जब कस्टमर का पैसा उसने वहाँ पर दिया था प्रॉफिट के लिए, वहाँ से प्रॉफिट आना बंद हो गया, तो इसका मतलब कि अब उसके पास फंड नहीं बचा था, ठीक है। बट बी के पास और उसके बाद जो मेजर होल्डिंग थी उसके पास वो सोलाना में और एफ में थी, तभी आपने देखा होगा सोलाना भी बहुत ज़्यादा गिरा था उस टाइम पे। अभी तो सोलाना फ़िलहाल 14 के आसपास है, बट अभी वो और गिर सकता है। तो गाइस, तो वो बाइनेंस की जो मेजर होल्डिंग है वो है इथेरियम में, और सॉरी BTC में और इथेरियम में, ठीक है। और उसके पास 50% से 50% और उसके लमसम अपनी स्टेबल करेंसी है जो USDC BUSD और USDT में है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। आपने देखा होगा कि बाइनेंस ने जल्दी ही में कई कंट्रीज़ में लाइसेंस लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, वो अपने बिजनेस को लगातार ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो उसके पास है वो दिमाग का बहुत तेज़ है सीधी, ठीक है ना। और वो ये भी अच्छे तरीके से जानता है कि G20 में क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशंस आ रही हैं, ठीक है। अगर अभी कुछ भी बैलेंस के साथ हुआ तो फिर बहुत आगे खतरा हो सकता है, तो ये सीधी को बहुत ही अच्छे से पता है। और गाइस, आपको तो पता है ना इंडिया में आजकल क्या चल रहा है। जैसे बाइनेंस का जो फंड आया था, एफ का फंड आया था, तो बाइनेंस ने अपना प्रूफ ऑफ रिज़र्व शो किया था, ठीक है। उसके बाद OKX, KuCoin, इन्होंने भी अपना प्रूफ ऑफ रिज़र्व शो किया था। बट आपको पता है कि इंडियन एक्सचेंज से प्रूफ ऑफ रिज़र्व मांगा गया है, जैसे WZX, CoinDCX, ठीक है, और जितने भी हैं, मगर वो अपना प्रूफ ऑफ रिज़र्व शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कई बार ट्विटर पे देखो ट्रेंड भी चला है कि आप अपना प्रूफ ऑफ रिज़र्व शो करो, बट वो लोग नहीं शो कर रहे हैं। अब इसकी फिर दो चीज़ें हो सकती हैं गैस, ठीक है। या तो उनके पास पैसा है नहीं, ठीक है, तो वो प्रूफ ऑफ रिज़र्व शो नहीं कर पा रहे हैं अपना। तो ये एक हमारे लिए खतरे वाली बात है कि उनके पास अगर प्रूफ ऑफ रिज़र्व नहीं है और हमारा वहाँ पर बैलेंस है, तो हम हमारा पैसा जो है वो खतरे में है, इसका मतलब, ठीक है। या फिर एक चीज़ हो सकती है कि इंडिया में जो रेगुलेशंस वगैरह और काफ़ी सख्त कानून एक्सचेंजेस को लेके जो लिए जा रहे हैं, उसके वजह से हो सकता है कि कोई भी एक्सचेंज अब हर कदम फूक फूक के लग रहा हो, ताकि वो अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखा दे, तो कहीं उसके पीछे पड़ जाए कि भाई तुम्हारे पास ये बैलेंस किए शो वो क्यों नहीं किया। हो सकता है कि उनका कुछ अपना रीज़न हो, बट उन्हें प्रूफ ऑफ रिजर्व शो करना चाहिए। जो है CoinDCX ने बोला है, सॉरी, CoinDCX ने बोला है कि वो अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व 1 महीने में शो करेगा, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि CoinDCX का क्या अपडेट आता है। बट गाइज, अभी जो आपको मेन कंसर्न है बैलेंस को लेके, तो देखो बैलेंस का एफ जैसा हाल अभी नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत मतलब चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले भी जो BUSD और स्टेबल कॉइन उन सब के बारे में बताया था, ठीक है। और बैलेंस की जो मेन कंट्री में जो उसका बिजनेस ग्रो है उन सब चीज़ों को लेके बताया आप लोगों को। उसका जो क्या कहते हैं, जो उसकी मेजर होल्डिंग है, ठीक है, BTC इथेरियम में और स्टेबल कॉइन में, वो आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें लेके खैर मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि बैलेंस बहुत बड़ा मतलब सोचो कि पूरे क्रिप्टो मार्केट का 60 से 70% वॉल्यूम वो हैंडल करता है, ठीक है, 70 टू अबव ही होगा। तो अगर इतने बड़े एक्सचेंज को कुछ होता है तो अदर एक्सचेंज का फिर क्रिप्टो मार्केट का फिर क्या ही होगा। मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल और वैसे नहीं, मैं आपको, ठीक है, मतलब सारी नॉलेज लेके हर कहीं की मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा आपको उसमें नहीं डाल रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान हो, ठीक है गैस। तो ये रही बात बाइनेंस की। तो गैस अब ये क्वेश्चन आता है कि अब हम लोगों को करना क्या चाहिए, ठीक है। आपने सर बैलेंस के बारे में बता दिया, फट के बारे में बता दिया, ठीक है। तो अब हम करें क्या, ठीक है। अब बहुत से यूट्यूबर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आप अपना बैलेंस जो है, अगर आपका बैलेंस के ऊपर है तो एक बात और बता दूं गाइस, देखो जब लूना का और एफ का कोलैप्स हुआ था, ठीक है ना, तो बैलेंस पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था विड्रॉल का, पर बैलेंस ने बहुत ही इजी हैंडल किया था, ठीक है। किसी का भी विड्रॉल सस्पेंड नहीं हुआ था, सबका इजी हैंडल हुआ था। और
जब अभी ये बैलेंस का फट चल रहा है तो सीजी ने कमेंट भी किया था कि सीजी ने कमेंट किया था कि जो अभी जो फट चल रहा है, ठीक है, ये फट तो उस इस फट में जो विड्रॉल प्रेशर है वो तो कुछ भी नहीं है जो लूना और एफ के टाइम पे आया था। और आपने देखा होगा, अब बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मेरा विड्रॉल रुका हुआ है सर, सस्पेंड हो गया। बट गाइज ऐसा नहीं है, आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा तभी हुआ होगा, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने भी आज विड्रॉल लगाया था, मेरा ईजी विड्रॉल हुआ है, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। तो गाइस देखो, अगर आपका बैलेंस, पहली बात तो यह है कि देखो बैलेंस में कोई भी ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। मैं आपको कोई डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इशू नहीं है बैलेंस में, डिपॉजिट विड्रॉल सब इजी हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। बट ये है कि प्रिकॉशन दूँगा तो मैं, मेरा बैलेंस तो नहीं है कि मैं 100% श्योरिटी ले लूँ, ठीक है, कि बैलेंस कहीं नहीं जाएगा। तो सिर्फ प्रिकॉशन के लिए बहुत से यूट्यूबर्स इस टाइम बता रहे हैं कि आप जो हैं हार्डवेयर वॉलेट पे चले जाओ, एक्सचेंज से अपना पैसा निकालो। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर वॉलेट में चले जाओ, अगर आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो आप हार्डवेयर वॉलेट ले लो, ठीक है, एक्सडॉस या लेजर वगैरह के हार्डवेयर वॉलेट्स ले लो, उसमें पैसा डाल लो। अगर आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर वॉलेट्स का यूज़ कर लो, जैसे कि आपका ट्रस्ट वॉलेट हो गया, सेफपाल हो गया, मेटामास्क हो गया, ठीक है। तो गाइज़ देखो, मैं आपको इसकी भी कहानी बता देता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट बैलेंस जो है, ठीक है ना, बैलेंस ट्रस्ट वॉलेट, ये शायद आपको इसने बताया भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ट्रस्ट वॉलेट और सेफपल, ठीक है, ये दोनों बैलेंस के हैं, ठीक है। अब बैलेंस से आप डर के अपना पैसा बैलेंस के ही डिसेंटलेस वॉलेट्स पे डालोगे तो इसमें भी तो खतरा रहेगा आपको, ठीक है। तो इसमें भी एक रिस्क है, ठीक है। और रही बात मेटामास्क की, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मैं इनकी बात बता रहा हूँ। मेटामास्क गाइस सिर्फ ERC20 कॉइन जो होते हैं, ठीक है, आप उनको उन कॉइन्स को मेटामास्क में रख सकते हो, अदरवाइज़ आप मेटामास्क में कोई अदर ब्लॉकचेन के कॉइन नहीं रख सकते। अब लोग बोलेंगे सर ERC20 मतलब, तो इथेरियम ब्लॉकचेन पे जो कॉइन बेस्ड हैं, ठीक है ना, वही कॉइन आप मेटामास्क में रख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज़ कोई और कॉइन नहीं रख सकते। ट्रस्ट वॉलेट और सेफपल जो हैं, ठीक है, ये मोस्टली ज़्यादातर कॉइन्स को सपोर्ट करते हैं, और ट्रस्ट वॉलेट तो सभी कॉइन्स को मोस्टली सपोर्ट करता है। बस दिक्कत यहाँ पर यही है कि ट्रस्ट वॉलेट और सेफपल दोनों बाइनेंस के हैं। चलो ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ आपको। ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है, आपको मोबाइल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, आपका मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, एंड्रॉयड आईफोन दोनों में चलता है, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट में सब लोग बोलते हैं कि सेफ़, ठीक है, आपकी की आपके पास है तो आपकी क्रिप्टो आपके पास है। ट्रस्ट वॉलेट में और सेफपाल में, मेटावर्स में, सब में आपकी की जो होती है वो आप अपने लिख कर कहीं पर सेव करके रख लीजिए, ठीक है ना, उसको आप पब्लिक मत करिएगा बिल्कुल भी। 1 मिनट गाइस। हाँ गाइस, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ट्रस्ट वॉलेट और सेफपाल के बारे में आपको मैं कुछ और बता देता हूँ कि इनकी जो कीज़ होती हैं, ठीक है, वो आप लिख कर रखना है। ये नहीं कि उसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है, या फिर कहीं ऐसी जगह सेव कर दी जहाँ पर आप रख के रहो, भूल जाओ, क्योंकि वो की अगर आपकी लॉस हुई तो आपकी सारी जो क्रिप्टो है वो गई समझो, ठीक है। और वो स्क्रीनशॉट किसी के हाथ लग गया या फिर आपने कहीं ऐसी जगह इसकी की रखी है जो किसी के हाथ लग गई, तो आपकी सारी क्रिप्टो उड़ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई OTP वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है ना। सीधे आपकी वो बंदा आपका वो ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करेगा, आपकी की डालेगा, सीधे अपना जो है एड्रेस डालेगा, मैं अपनी कितनी क्रिप्टो करेगा वो डालेगा और कंफर्म करेगा क्रिप्टो ट्रांसफ़र, ठीक है। और दूसरी चीज़ बैलेंस में ये तो मैंने बता ही दिया कि ये दोनों बैलेंस के ही हैं, ठीक है। तो एक इशू ये बैलेंस, अगर बैलेंस को कुछ होता है तो इन दोनों के साथ भी एक इशू बना रहेगा, ठीक है। और बाकी मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। और एक चीज़ और, ट्रस्ट वॉलेट अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो अगर आपके मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट अपलोड है, आपने उसमें क्रिप्टो रखी है, बाय द वे अगर आपका मोबाइल टूट जाता है, चोरी हो जाता है, कुछ हो जाता है और आप दूसरे मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करते हो, आप सोचते हो कि आपके पास तो आपकी की है,
100% आपके पास आपकी की है, आप अपनी की डालोगे, बट ये इसमें एक इशू है, चाहे वो ग्लिच समझ लो, ये सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता है, ठीक है, अप टू डेट नहीं रहता है, इसमें एक दिक्कत सबसे बड़ी है, ठीक है। अगर आपने दूसरे मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करा है और आपने की डाली, आपका मोबाइल चोरी हो गया था, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपकी सारी क्रिप्टो शो हो सकता है कि बहुत सी आल्ट्स कॉइन आपके ज़ीरो हो जाएँ, जो आपकी यूएसडीटी है वो शायद $1000 है तो शायद $600 या $400 रह जाए, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज़ नहीं कर पाता है, सिंक नहीं कर पाता है, ठीक है। इसमें ग्लिच है, क्या है आई डोंट नो, बट इसमें है प्रॉब्लम, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि आपको मतलब अगर ये कि दूसरे मोबाइल में करना पड़ा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा की का बहुत ज़्यादा इशू है, और तीसरा फ़िशिंग, इसमें एक फ़िशिंग अटैक, वैसे तो अभी तक कोई भी अटैक नहीं हुआ है, बट कोई भी अगर आपका मोबाइल हैक कर लेता है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेज थे जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और एक बात और, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट और सेफ पाल पे कोई भी क्रिप्टो अगर अपनी बैलेंस से या किसी अदर एक्सचेंज से अगर भेज रहे हैं तो फ़िलहाल के लिए आप बैलेंस स्मार्ट चैन का यूज़ ना करें, ठीक है। आप TRC20 का यूज़ करें, क्योंकि TRC20 हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, हर एक एक्सचेंज पे अवेलेबल है, कहीं भी आप अदर किसी फॉरेक्स वगैरह में जाओगे तो TRC20 अवेलेबल है, तो मतलब TRC20 आपको अवेलेबल भी है सब हर जगह। और क्योंकि बैलेंस में अभी दिक्कत है तो बैलेंस स्मार्ट चैन में भी अभी इशू होगा, फिर अगर हुआ तो TRC20 का यूज़ करें, और सस्ता भी रहता है ये ERC20 और अदर से सस्ता रहता है, तो आप TRC20 को इस मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रस्ट वॉलेट, सेफपाल और मेटामास्क के बारे में बता दिया, ठीक है। मेटामास्क में खाली ERC20 आते हैं, और ट्रस्ट वॉलेट सेफपाल के बारे में बता दिया, बैलेंस किए हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है, कि हाँ जब तक आपकी क्रिप्टो इसमें है तब तो कोई इशू नहीं है, अगर बैलेंस के ये हैं, अगर बैलेंस को कुछ हुआ, इसे कुछ हुआ, तो इसमें भी श्योरिटी नहीं है। तो गाइस अब आप लोग बोलोगे तो करें क्या, जाएँ तो जाएँ कहाँ। FTX में क्रैश आया तो बैलेंस में आया, बैलेंस में क्रैश आया तो हार्डवेयर वॉलेट हम ले नहीं सकते, हमारी इतनी क्रिप्टो नहीं है, इतना अमाउंट नहीं है। सॉफ्टवेयर वॉलेट में आप ये दिक्कतें बता रहे हो, तो भाई देखो, है दिक्कत है, मुझे पता है प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो, एक गांव में जब एक किसान खेती करता है तो उसको भी कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। कभी बाहरी जो जानवर होते हैं उनसे ही बचाना होता है अपनी फसल को, ठीक है, और खुद भी रखवाली करनी करती है, कहीं पानी ना बरस जाए, ज़्यादा पानी ना बरस जाए, बाढ़ ना आ जाए, उसका भी इशू होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सब चीज़ों, सूखा ना पड़ जाए कभी कभी, उसकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आती रहती हैं। अब देखो, ये भी मार्केट है, रिस्क तो देखो मार्केट में होता है, ठीक है, हर एक काम में रिस्क होता है, और रिस्क देखो बहुत से लोग इस रिस्क में फ़ायदा भी उठाएंगे, देखा, बहुत से लोग BNB को बाय भी कर रहे होंगे इस टाइम, क्योंकि हर इंसान देखो रिस्क लेगा, रिस्क नहीं लेगा तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा। मगर सबका अपना अपना एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है, मनी मैनेजमेंट होता है, उनको पता है वो कितना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से वो रिस्क ले रहे हैं। तो गाइस आपको करना क्या चाहिए, आप तो देखो एक काम करो, देखो सॉल्यूशन भी मुझे बताना है आप लोगों को, ठीक है, वरना फिर ये कहानी तो अधूरी रह जाएगी फिर। तो सॉल्यूशन गाइस इसका ये है कि आपका फंड अगर बैलेंस में है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं है आपको यही करना है, आपको जो पसंद हो आप वो कर सकते हो, मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए हैं, उसमें क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या उसमें एडवांटेज हैं, सब बता दिए हैं, ठीक है। आप चाहो तो बैलेंस से अपना ट्रस्ट वॉलेट में ला सकते हो, सेफपाल में ला सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो हार्डवेयर वॉलेट ले सकते हो, ठीक है, बता भी दिया किस कंपनी का, लेजर का, एक्सटॉस का ले सकते हो आप, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा फंड नहीं है, थोड़ा सेफ चलना है, तो आप KuCoin पे अपना फ़ंड ला सकते हो, ठीक है, OKEX पे अपना फ़ंड ला सकते हो, TRC20 बैलेंस पे सारे विड्रॉल डिपॉजिट चल रहे हैं इस टाइम पे, आप चाहे तो अपना यहाँ पर ला सकते हो, क्योंकि मुझे बाकी सब अदर एक्सचेंजेस से ये थोड़े एक्सचेंज ज़्यादा मतलब सेफ लगे, ठीक है, मेरे ओपिनियन से खाली मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग को जो बायबिट, जो उसका भी बिटगेट, देखो गाइस, अगर आपको बड़ा हाथी से उतरना है तो कुछ अच्छे हाथी पे बैठो ना, फिर जो मतलब हाथी जैसा ना हो मगर लगता तो हो कम से कम हाथी, ठीक है। तो ये भी अच्छे हैं, इन पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा रहता है, लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है। वॉल्यूम की देखो, एक्सचेंज वॉल्यूम के हिसाब से ही और सिक्योरिटी के हिसाब से ही क्रिप्टो एक्सचेंज पे रैंक करे जाते हैं, तो वहाँ पर KuCoin की रैंकिंग भी अच्छी है, OKEX की रैंकिंग अच्छी है, ठीक है। आप इस पे जाके अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। देखो अब मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए,
बैलेंस पे तो आपको थोड़ा बहुत फंड रखना ही, तो फंड रखना चाहिए। देखो ट्रेड वगैरह आप कर रहे हो तो जितना आप ट्रेड करना चाहो बैलेंस पर फंड रख सकते हो, मैं उतना ही जितना आप ट्रेड कर रहे हो। चाहो तो थोड़ा सा फंड आप कुकैन में डाल दो, ठीक है, बाकी फंड आप OKX में डाल दो। जिसका जिसको जैसा सही लगे वो उतना कर सकता है, ठीक है गाइस। हाँ, चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, ट्रस्ट वॉलेट पे आपको भरोसा है तो उस पर कर लो, ठीक है। बहुत इजी टू यूज़ है, कोई इशू नहीं है। TRC20 से आप USDT जो भी क्रिप्टो चाहो ट्रस्ट वॉलेट में आप रख सकते हो। बट यही है गाइस कि अगर बैलेंस में इशू हुआ तो फिर इसमें भी हो सकता है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो इतनी ही। मेरे ख्याल से मैंने सारी फंड क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है और क्या करना चाहिए आपको क्या नहीं करना चाहिए ये सब कुछ बता दिया है गाइस। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कोई नए टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए हो तो मुझे बता देना। कोई नया करंट हॉट टॉपिक आएगा तब मैं खुद वीडियो बना दूंगा। और बाकी लास्ट वीडियो जो मैंने छोड़ी